अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली। समीर वानखेड़े, उनको आर्यन खान केस से हटा दिया गया और जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे उनको भेज दिया गया है। अब ये किसकी कामयाबी हुई और इस केस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मदद व नुसरत कैसे नाजिल हुई, इंशाअल्लाह आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखो, हम पहले दिन से ही ये बोलते आ रहे हैं, आर्यन खान को फंसाया गया, आर्यन खान को ट्रैप में लिया गया और आर्यन खान को ट्रैप में लेने के लिए पूरा क्या पूरा जो है ना एक प्रोग्राम बनाया गया। और वो पूरा क्या पूरा प्रोग्राम जो था वो प्रभाकर, उसके बाद में जो केपी गोसावी की गिरफ्तारी हुई, केपी गोसावी के गिरफ्तारी के बाद अभी सैम डिसूजा वो भी मार्केट में आ चुका है और उसने कल हाईकोर्ट के अंदर एक अपील दायर की कि मुझे जो है गिरफ्तारी से पहले की बेल दी जाए। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम ही आप देखो, क्योंकि मज़लूम जो है ना, मज़लूम चाहे कोई भी रहो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमने ये नहीं देखना चाहिए कि आर्यन खान जो है उसके वालिद साहब एक्टर है या उसके वालिद साहब क्रिकेटर है या उसके वालिद साहब कौन है। देखो, खुद अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है कुफ्र की हुकूमत को तो बर्दाश्त करते हैं लेकिन जुल्म की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते। ये एक कहावत मशहूर है। ऐसे ही हमको किताबों में मिलता है कि मज़लूमों की जो अल्लाह ने मदद की है, अल्लाह की तरफ से जो मज़लूमों के लिए मदद उतरी है, तो मज़लूमों का मज़हब नहीं देखा गया, वो मज़लूम किस मज़हब के मानने वाले थे, बल्कि अल्लाह की मदद जुल्म हो रहा था, अल्लाह की मदद मज़लूमों के लिए नाजिल हुई और अल्लाह ने जालिमों को नेस्त व नाबूद कर दिया। तारीख़ में ऐसे बेशुमार वाक़िया थे। आर्यन खान को अब हम देखेंगे सिर्फ़ एक मज़लूम की नज़र से। आर्यन खान एक मज़लूम, उस मज़लूम को जो है चीफ गेस्ट के नाम से वहाँ पे इनवाइट किया गया और 2 दिन पहले ही प्रोग्राम बन गया कि आर्यन खान को इस तरीके से गिरफ़्तार करना है। और जैसे ही, अभी तो आर्यन खान क्रूज़ में भी नहीं गया, उससे पहले ही उसको अरेस्ट किया गया और वो जो केपी गोसावी और उसके साथ में जो दूसरा था, ये लोग उसको लेकर जो है एनसीबी के ऑफिस में पहुंच गए। जबकि क्रूज़ पर जो ओरिजिनल पार्टी चल रही थी उसके अंदर तो बड़े बड़े जो ड्रग्स डीलर हैं जिनके नाम बाद में सामने आए कि एक जो है एक इंसान नवाब मलिक साहब ने जिसके बारे में जिक्र किया, बाद में फिर उसका पूरा खुलासा भी किया वो इंसान कौन था, वो किसी चैनल का जो है मालिक है। इसी तरह से वो जो है उसका काम ही ये है। अब वो सारी बातें जब मार्केट के अंदर आ गई और उसके बाद में आर्यन खान तो जेल में था, लेकिन उसकी मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नवाब मलिक साहब को खड़ा किया। वो खड़े हुए उसकी मदद के लिए और उन्होंने इस तरह इस पूरे केस का जिस तरीके से खुलासा किया और बताया कि केपी गोसावी कौन है। और अब मैं आपको बता दूं, केपी गोसावी तो आर्यन की बेल से पहले केपी गोसावी को जेल हो चुकी थी और 3 नए केसेस उसके बारे में उसके गिरफ्तार होने के बाद में पता चले। यानी पूना का जो ग्रामीण एरिया है वहाँ से भी 3 लोगों ने केपी गोसावी के अगेंस्ट में केसेस किए, जिनका यही मसला था कि उनसे पैसे लिए गए और पैसे लेने के बाद उनको मलेशिया नहीं भेजा गया और जिसको मलेशिया भेजा गया उसको 14 दिन के वीज़ा के ऊपर, वो एक्सपायर होने से पहले ही वो जो चिन्मय देशमुख है वो वापस इंडिया आ गया, क्योंकि वो समझ गया इन लोगों की साजिश और षड्यंत्र को कि मेरा जैसे ही वीज़ा ख़त्म होगा अब तो मैं जा ही नहीं सकता, फिर उसको वहाँ पे कहीं पे काम पे लगाएंगे, या ऐसा उनका ऐसा जो है धंधा चल रहा था। तो बहरहाल केपी गोसावी, उसके बाद में जो है आज सैम डिसूजा, पूरे केस को नवाब मलिक साहब ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि 40 करोड़ से बात की शुरुआत हुई, फिर 25 करोड़, फिर 18 करोड़ रुपये तक वो मामला आया। आर्यन खान को जो है आर्यन खान के लिए शाहरुख खान से मांगने का, और मैंने बताया आपको शाहरुख खान साहब जो है 25 करोड़ से ज़्यादा का तो सिगरेट पी लेते होंगे साल भर में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस केस को लड़ूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने भी जो है वो चाहते तो एक झटके में पैसे दे के अपने बेटे को छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुकाबला करेंगे, और उन्होंने मुकाबला किया। और जब उन्होंने मुकाबला किया, केस आर्यन खान के बाहर आने से पहले ही पूरी तरह से क्लियर हो गया
और अब इस केस के अंदर आखिरी जो मुहर थी वो मुहर भी लग गई, जो अभी अभी नई खबरें जो हमारे पास पहुंच रही है कि समीर वानखेड़े जो इस केस के अंदर हीरो बन के उभरे थे, वो जो शायर ने कहा है ना कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, आज ऐसा हाल हो चुका है। समीर वानखेड़े जो हीरो बन के उभरे थे, आज से सिर्फ 1 महीना पहले, 1 महीने के अंदर अंदर फिर कितने मसले मसाइल सामने आए कि वो ओरिजिनल में मुसलमान हैं, उनकी वालिदा मुसलमान हैं, उनकी बीवी मुसलमान हैं और उनके वालिद मुसलमान हैं जिनका नाम दाऊद वानखेड़े है। ये सारे मसले मसाइल जब सामने आए और फिर पता चला उनके वालिद, और फिर ये सारे मसले मसाइल तो हमारे सामने आ ही गए। और जब सारे मसले मसाइल सब लोगों के सामने आए, वो आने के बाद में फिर आज हालत ये है कि समीर वानखेड़े उसी केस के अंदर जिसमें हीरो बन के उभर गए थे, अब उसके मुख्य विलन बन गए हुए हैं। आज उनको वो केस से हटा दिया गया और केस से हटा के आज उनको हेडक्वार्टर भेज दिया गया। ये खबरें अभी मेरे सामने ही हैं। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, हमने भी जो है ना मज़लूम का साथ देना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मज़लूम का धर्म मत देखो, मज़लूम की ज़ात मत देखो, मज़लूम की बिरादरी मत देखो। मज़लूम सिर्फ मज़लूम है, वो कोई भी रहो। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, हमने बिल्कुल उसका साथ देना चाहिए। और अगर हम उसका साथ देंगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला हमारा साथ देंगे, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। वरना हमारे ज़माने में तो ऐसे ऐसे मुनाफिकीन का आज ये ज़माना है कि मज़लूम का साथ देने की बजाय लोग, जिसने 1 कप चाय पिलाया, कटोरा भर के सालन दे दिया एक रोटी के साथ में, या 1 प्लेट भर के जो है बिरयानी, या फिर 1 प्लेट भर के जो है पुलाव दे दिया, बस उसी के गुन गाने में लग जाते हैं। अल्लाह हिफाजत करे। और ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये जो 1 प्लेट बिरयानी वाले, 1 कटोरा सालन वाले, 1 कप चाय और 1 विमल की पुड़ी वाले जो लोग होते हैं ना, या ऐसे लोग जो है ज़मीर मर जाता है इनका, और बाद में इनका बुरा, ये पूरी ज़िंदगी फिर वही कटोरे की रोटी की, प्लेट भर बिरयानी और कप भर चाय और 1 बन मस्का, बस उसी की तलाश में लगे हुए रहते। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोग। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन हमने क्या करना चाहिए? हमने मज़लूम का साथ देना चाहिए। नहीं भाई, जो मज़लूम है बिल्कुल हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पूरे वाक़ये से इबरत हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।